नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, 12th पास करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम एडमिशन कहां लें या फिर ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे हमें काफी सारा फायदा हो, यानी मनी मेकिंग कोर्स कौन सा है। मैंने काफी सारे मनी मेकिंग कोर्सेज पर वीडियो बनाए, यहां एक और मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही कोर्स के बारे में। अब इस कोर्स के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई तो आप यहां देख लीजिए, यानी कि इस साल इस कोर्स में एडमिशन लेने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। तो इससे साबित हो रहा है कि भविष्य में इस कोर्स का काफी सारा फायदा आपको मिलने वाला है। कारण वही है बीमारी। जो लोग मेरे भाई बहन मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स है, उन्हें ये कोर्स कर लेना चाहिए। आप चाहे साइंस बायोलॉजी से हैं, साइंस मैथ से हैं, इस कोर्स को करने के बाद आपको काफी फायदे मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बी फार्मा कोर्स के बारे में। तो इस न्यूज को देखने के बाद आपको समझ में यह आ गया होगा कि काफी सारे एडमिशन इस बार बढ़ गए। अब इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल एक बार देख लेते हैं। इस कोर्स को कौन कर सकता है, पहली बात तो यही आती है, यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है। तो मेरे भाई, अगर आपने 12th पास किया है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले को भी एडमिशन मिल जाता है। ये तो है आपकी योग्यता। अब बात आती है इसमें कि आपको, अगर आप करेंगे तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। भाई, ये 4 तरीके के कोर्स है। पहला होता है डी, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। दूसरा होता है आपके बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, यानी बैचलर इन फार्मेसी। फिर होता है आपके मास्टर इन फार्मेसी। इस तरीके के 3 प्रकार के ये कोर्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो बी फार्मा वाला कोर्स है उसके ज्यादा चांस है जॉब लगने के, ये अक्सर लोग करते रहते हैं। अब इसके बेनिफिट्स एक बार हम देख लें तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स हैं। इससे आप अपना मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, इससे आप किसी भी फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। खास करके सरकार की तरफ से भी, अब चाहे आयुष्मान भारत योजना हो या फिर निःशुल्क दवा योजना हो या फिर सरकारी दवा के कोई भी काउंटर हो, प्राइवेट दवा के कोई भी काउंटर हो, प्राइवेट अस्पतालों में सभी पर फार्मासिस्ट ही बैठते हैं और उन्हें यह कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। फार्मासिस्ट की भर्ती भी लगातार आती रहती है सरकार की तरफ से भी। तो ये कोर्स इस तरीके से काफी तरीके से आपके लिए फायदेमंद होगा। अब खास करके ये बात आती है कि ये कोर्स लेडीज करे अथवा जेंट्स करे, यानी मेरे भाइयों के लिए अच्छा है, बहनों के लिए अच्छा है, तो दोनों ही तरीके के लोग इसको कर सकते हैं। अब कहां से इस कोर्स को करना चाहिए, तो देखिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मैंने आपको दे दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर जाएंगे तो आपको वहां डिटेल मिल जाएगा इस कोर्स के बारे में भी और यूनिवर्सिटीज के बारे में भी। अब सबसे बड़ी चीज आती है सैलरी पैकेज की। सैलरी पैकेजेस क्या है, तो देखिए, अगर आप दवा की दुकान खोलते हैं खुद की, तो उसका तो आपको आइडिया ले लेना चाहिए मार्केट में जितनी भी दवा की दुकानें उनको देख करके। अब इस पे भर्तियां सरकार की बात करें तो दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है संविदा भर्ती, यानी कि आयुष्मान भारत योजना में या निःशुल्क दवा योजना में, इस तरीके की। तो इनमें पेमेंट स्केल जो है वो कम रहता है, 7 से 8 हजार रुपए पर मंथ रहता है। लेकिन जब परमानेंट भर्ती होती है तो आपको रेगुलर पे स्केल मिलता है और आपकी सैलरी 25 से 30 हजार रुपए प्रति माह होती है। अब अगर आप प्राइवेट दवा किसी कंपनी में काम करते हैं बतौर एमआर, तो आपको सैलरी भी मिलती है 15-20 हजार रुपए ज्यादा आपके अनुभव के आधार पर, और आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप एम फार्मा करते हैं तो आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, वहां सैलरी पे स्केल आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अब बी फार्मा की जो ड्यूरेशन है वो है आपके 4 साल की, लेकिन अगर आप डी फार्मा या फिर एम फार्मा करते हैं तो वो 2 साल का कोर्स होता है। अब आप जब इसको कोर्स को करेंगे तो आप फीस की बात आती है। तो देखिए, फीस यहां 30 हजार रुपए से लेकर के 50-60 हजार रुपए तक ले ली जाती है। डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा तीनों की मैं आपको बता रहा हूं। जैसी यूनिवर्सिटी, जैसी कॉलेज, वैसी फीस आपको देनी पड़ेगी। लेकिन इस कोर्स को करने के फायदे मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल आपको मालूम है कि कोविड-19 एक महामारी चल रही है, ठीक है। एक बहुत बड़ी वबा यानी कि महामारी है ये, और इसको लेकर के काफी टाइम तक सरकार को काम करना पड़ेगा। ऐसे में बिना दवाओं के लोगों को ठीक करना संभव नहीं है, तो फार्मासिस्टों की काफी बड़ी संख्या में जरूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए मैं खास करके वो भाई बहन जो साइंस फील्ड से हैं उनको ये कोर्स रिकमेंड करूंगा। फिर भी आप सोच समझ के करें। एक चीज और आ रही है, काफी सारी फर्जी यूनिवर्सिटियां भी हैं जो इस कोर्स को करवाने के लिए अब लालायित हैं और वो बार बार नए नए पैकेज आपको दे रही है। तो ये आपको चेक करना है। जो फार्मा काउंसिल से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं उनको एक बार आप चेक कर लें, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कोर्स काम आने वाला है अथवा नहीं है। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज के चक्कर में पड़ जाएंगे तो यहाँ आपके कई सालों तक तो एग्जाम ही नहीं होंगे, और एग्जाम नहीं होंगे तो आपका भविष्य दिन पर दिन लेट होता जाएगा या खराब भी हो सकता है। इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसा कॉलेज चुने जहां टाइम टू टाइम एग्जाम होता रहे और आपको टाइम टू टाइम जो आपके बैचेज हैं वो पास आउट होते रहे। तो यह आपको ध्यान रखना है। बी फार्मा कोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन
फॉर इन दीज डेज, यानी कि इन दिनों के लिए, आगे आने वाले समय के लिए बी फार्मा आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन शामिल हो सकता है, काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है और आपके कैरियर को ये नई गति दे सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में आप बताएं आपकी क्वेरीज क्या है, मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।